वन पीस का चैप्टर 1119 रिलीज़ हो गया है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं यामाटो के ऊपर विलेज के कुछ बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जैसे इसका बाप काइडो बुरा था तो ये भी बुरी ही होगी। उसके बाद हम चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं कि काकू और स्टुशी के बीच में बात हो रही होती है, क्योंकि स्टुशी ने काकू और उसके पूरे टीम मेम्बर्स को बिट्रे कर दिया है। तो काकू स्टुशी को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना अगर रॉब लूची यहाँ पे आ गए तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। फिर उसके बाद हम एल्बाफ के शिप की साइड देखते हैं जहाँ पे लूफी और बॉनी निका के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बट मार्स बॉनी को देख के कहता है ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ये एक फेक ट्रांसफॉर्मेशन है एज फ्रूट का। फिर लूफी सब लोगों से कहता है कि इन मॉन्स्टर्स को मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब लोग रीजनरेट हो जाते हैं। तो मेरे पास एक प्लान है। हाँ, वही लूफी जो सबके प्लान से पानी फेर देता है, वो एक प्लान लेके आया है कि हमें इन मॉन्स्टर्स को कहीं दूर फेंक देना चाहिए। तो जैसे ही मार्स शिप पे अटैक करता है अपनी फ्लेम्स के साथ, लूफी उन फ्लेम्स को रोक लेता है और अपने ऊपर ले लेता है। फिर वो सांजी, फ्रैंकी और बोनी से कहता है कि तुम लोग मेरे पे अटैक करो और मैं तुम्हारा अटैक का पावर एब्जॉर्ब करके मार्स को अटैक करूँगा, जिससे वो बहुत दूर चला जाएगा। तो ये होता है लूफी का प्लान। फिर लूफी मार्स को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और लूफी के कहे अनुसार फ्रैंकी, सांजी और बॉनी उस पर एक साथ अटैक करते हैं और लूफी उन तीनों अटैक की पावर को एब्जॉर्ब करके मार्स के ऊपर एक तेज से अटैक करता है, जिससे वो डिफ्लेक्ट होके आसमान में कहीं दूर तारे की तरह चला जाता है। फिर लूफी पूछता है कि उसाप और बाकी का क्रू कहाँ पर है, क्योंकि मेन इनिशियल प्लान तो यही था कि सब लोग एल्बाफ के शिप पे मिलेंगे और फिर वहाँ से सब लोग निकल जाएंगे, बट क्योंकि उसाप और बाकी का ग्रुप नहीं आया है तो इसलिए वो लोग उनका वेट कर रहे हैं। इस बीच में एटलस कहता है कि मैं अभी उन लोग को देख के आती हूँ कहाँ पर हैं वो लोग। फिर इसी में हमें एशियन रोबोट दिखाते हैं जो कि लूफी के निका होने की वजह से वापस से जाग चुका है, और उसी के साथ साथ जो ट्रांसपॉन्डर स्नेल है वेगापंक का, वो भी जाग जाता है और ट्रांसमिशन वापस से शुरू हो जाता है। इस ट्रांसमिशन में हमें इतना कुछ देखने को नहीं मिलता, बस वेगापंक एक दो लाइनें ही कहता है विल ऑफ डी के बारे में, और इतना कुछ खास नहीं होता इसमें। फिर वापस से हम लूफी की साइड देखते हैं जहाँ पे जुपिटर अपने मुँह से साइफर पोल के लोगों को वापस से फेंक रहा होता है बाहर, और वो बारिश की बूंदों की तरह सब ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं जुपिटर पूरी एल्बाफ शिप को ही निगलने की ट्राई कर रहा होता है। उसे बचाने के लिए लूफी जुपिटर को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो थोड़ा दूर हो जाता है। फिर क्योंकि जुपिटर एल्बाफ शिप को निगलने में कामयाब नहीं हो पाता, तो जो वर्करी होता है वो अब ट्राई करता है एल्बाफ शिप को अटैक करके तोड़ने की। तो इस बीच में आप देख सकते हो जहाँ पे वर्करी एल्बाफ शिप के ऊपर कूदने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ नीचे पूरा पानी ही पानी है। तो इसमें पता चलता है कि जो एल्डर्स की पावर, या तो वो इतने कॉन्फिडेंट है कि उन्हें पानी में कुछ नहीं होगा या वो सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि अगर उनके पास भी डेविल फ्रूट है तो उन पर भी सेम इफेक्ट होना चाहिए पानी में कूदने के बाद। बट हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एल्डर्स को इस बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पानी में भी डूब जाए। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है जो एल्डर्स की पावर है वो डेविल फ्रूट्स की वजह से नहीं है, बाकी किसी और वजह से हो सकती है। फिर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे जब वर्करी एल्बाफ शिप को अटैक करने वाला ही होता है, क्योंकि वो उसे ना लूफी रोक पाता है ना कोई और, वो सीधा उस पर अटैक करने के लिए जाता है एल्बाफ शिप पे। तभी पानी में से एशियन रोबोट बाहर निकलता है और वो वर्करी को इतना जोरदार पंच मारता है कि उसका एक दांत टूट ही जाता है। यहाँ पे पता चलता है कि एशियन रोबोट कितना पावरफुल है कि उसके एक पंच से ही वर्करी का एक दांत ही टूट गया। और यहाँ पर एशियन रोबोट जोएबे की पुरानी बात याद करता है, जहाँ पे जोएबे उससे कहता है रिमेंबर एमेथ ओनली व्हेन द टाइम इज़ राइट। ये जोएबे की आवाज़ में हमें सुनाई देगा बाद में जब एनिमेट होगा, और चैप्टर फिर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बस यही था इस वाले चैप्टर में। अब वेट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का, और नेक्स्ट चैप्टर में क्या देखने को मिलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।